जैसा कि आपको पता है त्रिकोणमिति क्या होता है, तो त्रिकोणमिति के बारे में दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का माप करना। जब हम किसी भी तीन कोण का माप करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि किसी भी एंगल को हम लोग कितने तरीक़ों से माप सकते हैं, उस वीडियो में बताया गया है। त्रिकोणमिति जो दोस्तों है सबसे मेनली रूप से राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर चलता है। व्हाट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आप एक बात को नोट करेंगे कि जिस किसी भी त्रिभुज का जो एक कोण होता है, जो वन एंगल होता है, वो वन एंगल यदि 90 डिग्री है तो वो जो हमारा त्रिभुज है वो राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसे हाइट कहा जाता है, और हाइट कहा जाता है, इसे हिंदी में कर्ण कहते हैं और संक्षेप में इसे एच हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इसमें जो एक थीटा होता है और इस थीटा के सामने की जो भी भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। लंब को दोस्तों इंग्लिश में पोल कहा जाता है और इसी वजह से इसे संक्षेप में पी लिखा जाता है। अगर हम बात करें जो एक तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज में बच जाती है, उस तीसरी भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसीलिए इसके संक्षेप रूप में हम लोग बी अर्थात बेस लिखते हैं। आगे की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। वो क्या है तो दोस्तों समझिएगा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, तो कर्ण होती है। उसके बाद थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो एक तीसरी भुजा बचता है वो हमारा आधार होता है। और समकोण त्रिभुज हम उसे कहेंगे जिसका कोई भी एक कोण कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने क्या किया, एक संबंध बताया इस तीनों के बीच, उसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि कर्ण, लंब और आधार के बीच जो संबंध दर्शाती है उसी प्रमेय को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका हम होल स्क्वायर यदि कर दें अर्थात कर्ण स्क्वायर कर दें, तो इसके बराबर में इस दोनों छोटी भुजाओं का होल स्क्वायर का योग होता है। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएंगे। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के द्वारा आप क्या करेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में जब आपको दो भुजा दिया रहेगा तो आप एक तीसरी भुजा इसी सूत्र के सहायता से निकालने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे जो है कर्ण को एच स्क्वायर बराबर लंब को पी स्क्वायर और प्लस आधार को बी स्क्वायर भी कहा जाता है। अर्थात एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कई तरह के सूत्र निकलते हैं। अगर आप मान लीजिए आधार को इधर प्लस में है इधर माइनस में भेज देते हैं तो इस तरह से हमारा जो है एक नया सूत्र बनता है। क्या बनता है, तो लंब बराबर जो है आप ध्यान से देखेंगे तो कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इधर स्क्वायर था तो इधर क्या इधर माइनस में आ जाएंगे और इस पे क्या चढ़ जाएंगे, तो रूट चढ़ जाएंगे। यहीं से क्या होगा, ये प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा तो हम एक लिख सकते हैं फार्मूला आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये चीज़ें होता है। आगे चलते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपुलेट कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ट्रिपुलेट क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। सम इम्पॉर्टेंट
ट्रिपुलेट। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं इस तरह से कि यदि एक भुजा मेरा 3 है और ये 4 है और ये सबसे बड़ी भुजा जो है इसकी लंबाई क्या होगा, तो आपको पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। 3 तिहाई 9, 4 चौक क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कर्ण हमारा है, कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर के रूट चढ़ेगा, इस तरह से जो है √25 हो जाएंगे। और जो हमारा इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो 5 आएगा। अर्थात इसमें जो कर्ण हमारा हुआ वो क्या हुआ दोस्तों, तो कर्ण हमारा जो हुआ वो 5 होता है। अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं हम लोग, ट्रिपुलेट क्या होता है। तो ट्रिपुलेट जो दोस्तों है, जैसे कि 3, 4, 5 ये हमारे ट्रिपुलेट बन गए। अब अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी 2 दे देता है तो आप एक तीसरा अपना मन से भी डाल सकते हैं। अगला जो हमारा ट्रिपुलेट होता है वो होता है 5, 12, 5, 12, 13, अर्थात 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला जो हमारा ट्रिपुलेट होता है वो होता है 9, 40 और 41, 9, 41, 7, 24, 25, 7, 24, 25 ये ट्रिपुलेट है। 7, 24, 25, 8, 9, 17, 8, 9, 17, 8, 9, 17 ये हमारा ट्रिपुलेट होता है। 11, 60 और 61 ये हमारा क्या होता है दोस्तों, तो ट्रिपुलेट होता है। एक जैसे कि मान लीजिए आपको ये ट्रिपुलेट क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज दे दिया आपको इस तरह से, और वहाँ पे क्या क्या आपको मान लीजिए कि 13 दे दिया और इधर जो एक 5 दे दिया। अब आपसे पूछेंगे कि ये क्या होगा, तो आपको पता है 5, 13 है तो इसका एक कौन होगा, तो 12 होगा। आप अगर निकालेंगे तो आपका जो आंसर इसका आएगा ना वो 12 आएगा। कैसे 12 आएगा, तो 13 का होल स्क्वायर आप करेंगे बराबर इधर जो है आप 5 का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस में हमारा इधर आधार नहीं है तो आधार का स्क्वायर 13 का 169 हो जाएगा, और माइनस 5 बचे 25 बराबर आधार स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो 144 होगा, और आपको पता है 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो 12 होता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर क्या करते हैं। अगला हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये 3 साइड्स होते हैं और ये जो 3 कॉर्नर होते हैं, तो इस कॉर्नर एंड इस साइड्स के बीच जो रिलेशन बताने का काम करता है उसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो टोटल है दोस्तों वो कितना है, तो 6 है। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या जो है वो 6 है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है साइन थीटा, सेकेंड होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दिया जाता है तो तीसरा निकलता है टेन थीटा। अब एक चीज़ होता है इसी से साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट दोस्तों कॉसेक थीटा होता है, COSEC कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब आप इस चीज़ को अगर समझेंगे तो किस तरह से ये होता है हम लोग इस चीज़ के ऊपर बातचीत करते हैं। आप इस वीडियो में अगर आराम से बने रहते हैं तो आपको सारा त्रिकोणमिति आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अभी आपको मैं बताया त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसमें समकोण त्रिभुज के जो ये साइड्स हैं और ये जो एंगल है इसके बीच जो है रिलेशन दिखाया जाता है। जैसा कि आपको पता है मैंने अभी आपको बताया था, ये जो हमारे समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो ये 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं अर्थात हाइट कहते हैं। यदि हमारा ये थीटा है तो इस थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी वो हमारा पोल अर्थात लंब हो जाता है, और एक जो बची हुई भुजा होती है उसे हम लोग आधार कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और ये हमारा लंब है, और इधर क्या है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, तो आधार है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर आगे की ओर बात करते हैं और इस चीज़ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको पता है साइन थीटा, दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। फिर दोस्तों कॉस थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। यानी कि जब हम आधार में कर्ण से भाग दे देते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, तो कॉस थीटा निकलता है। उसके बाद जो है टेन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर दोस्तों हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। जब आप इससे भाग दे देंगे तो कर्ण कर्ण कट जाएगा, तो लंब और आधार बच जाएगा। इस तरह से टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे फिर जस्ट COSEC कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि COT कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो अभी आपको तुरंत बताए थे ना जस्ट क्या कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का उल्टा कौन होता है, तो साइन थीटा होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो साइन थीटा का जैसे कि लंब बटा कर्ण होता है, तो ठीक उसी प्रकार कॉसेक थीटा का जो है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या होंगे, तो कर्ण बटा लंब हो जाएंगे। वहीं पे मैं आपको अगर सेक थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। तो आप बताएं कि सेक थीटा का क्या होगा, आपको मने मन उच्चारण करते रहना है। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो जिस तरह से दोस्तों टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, तो आधार बटा हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। इसी को दोस्तों संक्षेप में अगर लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर लंब को पोल कहते हैं और पोल बटा हाइट हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर जो हमारा है पोल बटे बेस हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का हाइट बटा पोल हो जाएगा। अगर हम सेक थीटा की बात करें दोस्तों, तो जस्ट इसका उल्टा हाइट बटा बेस हो जाएगा। अगर हम आपसे कॉट थीटा की बात करें कि कॉट थीटा का क्या होगा दोस्तों, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, बेस बटा पोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा का हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की ओर रुख करते हैं जो हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि साइन त्रिकोणमिति में जो है टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और तीसरा कौन सा होता है, तो वो होता है टेन थीटा। मैं आपको बता दूं साइन थीटा का उल्टा अभी जस्ट आपने सीखा भी, आपको पता भी होगा। तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कौन होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर कॉस थीटा की बात करें तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो होता है कॉट थीटा होता है। यहीं से हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज निकल करके आते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों वो कौन सी फार्मूलाज है। तो अभी जस्ट आपको मैं फार्मूला नंबर 1 की ओर लेके चलता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएंगे, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएंगे। और इसी को इधर भाग में है, इधर गुना में चल जाएगा। तो मैं आपको कहूँ कि कॉसेक थीटा का क्या होगा, तो दोस्तों 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। यहीं पे मैं अगर दूसरा फार्मूला की बात करूँ तो हमारा दूसरा फार्मूला है कॉस के ऊपर। कॉस थीटा बराबर कॉस का उल्टा सेक होता है। इस तरह से कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। यहीं पे मैं बात करूं अगर सेक थीटा का, तो सेक थीटा का जो होगा 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आगे हम लोग चलते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट तीसरा फार्मूला की ओर रुख करते हैं, तो जो हमारा तीसरा फार्मूला है वो है टेन थीटा। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों टेन थीटा बराबर टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बाबू कि कॉट थीटा का क्या होगा, तो आपको पता है कि 1 बटा टेन थीटा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 बटा टेन थीटा हो जाएंगे।
अगर हम चौथा फार्मूला की बात करें तो हमारा चौथा फार्मूला टेन थीटा से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है जब हम साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है, क्या आता है, तो टेन थीटा आता है। तो यहीं पे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉट थीटा का साइन कॉस के पदों में क्या होगा, तो आपको पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना, तो कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो साइन थीटा हो जाएंगे। चलिए अगला फार्मूला जो हमारा पांचवा फार्मूला है उस फार्मूलाज की आगे बात करते हैं। तो पांचवा फार्मूला क्या होता है, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये एक फार्मूला है, अगर आप इसे सिद्ध करना चाहेंगे तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए एक फार्मूला को हम सिद्ध कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। तो हमने क्या किया, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण लिख दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर ऊपर भी इधर भी हो जाएगा। और इधर हमें देखते हैं कि वैल्यू 1 आता है या नहीं आता है। तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है क्या कि कर लंब स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस इधर आधार स्क्वायर है और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कि जब हम कर्ण का एलसीएम लेते हैं तो हमारा कर्ण ही आता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर आएगा। कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 को लंब स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण में कर्ण से भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आएगा और आधार से गुना करेंगे तो हमारा आधार स्क्वायर ही होगा और बराबर में क्या है, 1 है। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो जहाँ पे दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात हमारा कर्ण स्क्वायर बटा नीचे में ऑलरेडी पहले से कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। इसी वजह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अगला जो दोस्तों होता है वो हमारा कौन सा फार्मूला होता है, तो जैसा कि अभी आपको पता है एक फार्मूला मैंने लिखा था, क्या था वो जो फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहीं से ये जो हमारा कॉस स्क्वायर प्लस में है इधर माइनस में चला जाएगा, तो इस तरह से हमारा जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं दूसरे केसेस में कि साइन स्क्वायर इधर प्लस में इधर माइनस में भेज दूं तो हमारा जो हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला अगर हम सूत्र की बात करें तो वो हमारा जो अगला सूत्र है वो क्या है दोस्तों, वो हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा को घटा दें तो हमारा 1 आता है। इसे आप प्रूव कर सकते हैं उस सूत्र के द्वारा, लंब बटे कर्ण और आधार साइन कॉस का जो है लंब आधार कर्ण वाला जो सूत्र होता है उसके द्वारा आप इसे प्रूव करके चेक कर सकते हैं। इधर माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, इस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अगर मैं इसी को उधर भेज दूं तो इस तरह से जो हमारा सूत्र आएगा वो होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे। अब हमारा जो तीसरा है सूत्र, वो तीसरा सूत्र क्या है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान से देखेंगे। तीसरा सूत्र की ओर हम लोग बात करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम एक सूत्र को चेक करके बता देते हैं। तो चलिए देखिए इस सूत्र को एक बार थोड़ा सा हम प्रूव करते हैं, ठीक है। क्या होता है, सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर माइनस टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर 1। नीचे का एलसीएम लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आधार स्क्वायर ऊपर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर 1। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा आधार स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, इस तरह से 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर दोस्तों 1 हो जाएगा। तो इसी सूत्र से हमारा निकल के आता है टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है तो इधर हम प्लस में भेज देंगे, तो हमारा जो अगला सूत्र होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसी में हम क्या करें, अब टेन स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो हमारा जो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, वो जो हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये सभी जो हमारे थे इम्पोर्टेंस फार्मूला थे दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला वीडियो हमारा जो आएगा वो क्लास 10th के 8.1 का जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी उसका सॉल्यूशन, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इससे पहले भी हमारा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, इसी से संबंधित त्रिकोणमिति के तीनों कोणों का माप हम किस तरह से करते हैं और कितने प्रकार से करते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अगर आप अच्छी तरह से इस वीडियो के बारे में और बात डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बाद वाले जो वीडियो है आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक आप इस वीडियो में बने रहे हैं तो सच में आपको मैथ के प्रति लगाव है। आपका दिन शुभ हो और आप मैथ में बहुत टैलेंट बने, मुझे आप पे बहुत भरोसा है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और सफलता आपकी कदम चूमे, ये हमारी कामना है। थैंक यू, धन्यवाद।